बिहार में जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने छात्रों पर चलाई जा रही लाठी पर जोरदार हमला बोलते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि अभी ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 3 साल में लगभग 80 बार इन्होंने लाठी चलवाई है। और इसके बाद प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर लगातार छात्रों पर हो रहे लाठीचार्ज को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। इस बार भी जब वो कैमूर के भभुआ पहुंचे हुए थे तो वहां पर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर और भाजपा पर जमकर निशानेबाजी की। दूसरी तरफ छात्रों पर किए जा रहे लाठीचार्ज को लेकर के जनसुराज के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी आवाज उठाई गई और लिखा, अपने हक के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाना शर्मनाक है। ये लोकतंत्र नहीं, दमन है। हम इस बर्बर कार्रवाई की तीव्र निंदा करते हैं। तो इस तरीके की जो लगातार आवाज है वो प्रशांत किशोर और जनसुराज की तरफ से उठाई जा रही है। बताते चले कि शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए और इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। इस बात पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जहां पर छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया हो। इससे पहले भी छात्र डोमिसाइल नीति को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के बाहर एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया था और जमकर प्रदर्शन भी किया था। उस दौरान भी प्रशासन पर तमाम आरोप लगे थे। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी और उसके बाद दबाव में आते हुए नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी। लेकिन इसके बाद जब छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो उस मांग को अब सुन नहीं रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार पर लगातार छात्रों की बातों को अनसुना किए जाने का और उन पर लाठीचार्ज कराने का आरोप लगता रहा है। नीतीश कुमार की सरकार और उनके प्रशासन पर छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि अभी बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बार युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस सभी राजनीतिक दलों का है। इस वजह से इस बार छात्र जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि हमने मन बना लिया है कि अब हम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की थी और इस यात्रा में तमाम युवा कांग्रेस के साथ आए थे, जिसने बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी थी। अब इसके बाद क्योंकि बिहार की सड़कों पर समय समय पर छात्र प्रदर्शन करते रहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आवाज उठती रहती है, तो इसके बाद भी अब नीतीश कुमार के खिलाफ छात्रों का जो गुस्सा है वो बढ़ गया है। खासतौर पर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं और उसके बाद उन पर जब लाठीचार्ज किया जाता है और उसमें उनको चोटें आती हैं, तो उसके बाद छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। और नीतीश सरकार जिस तरीके से छात्रों की बातों की अनदेखी कर रही है, उनकी बातों को अनसुना कर रही है, तो उसके बाद अब खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस नाराजगी का जो फायदा है वो महागठबंधन विपक्षी दलों को मिल सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं। नवंबर से पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। नवंबर तक सरकार का गठन हो जाएगा। इस दौरान एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन खास तौर पर जनसुराज यहां पर तीसरे विकल्प के तौर पर लोगों के सामने मौजूद है। वहीं बिहार चुनाव से पहले हो रहे सर्वे पर बात करें तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के बाद तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, यानी कि इस रेस में प्रशांत किशोर भी एक्टिव है। और देखने वाली बात यह है कि लगातार जिस तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर सड़कों पर उतर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा या फिर जनसुराज का जो वोट बैंक है वो अब इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सुधर सकता है? आप क्या सोचते हैं और प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।